Okay, so today's lecture is about the sampling. What is a sample and what is a population? Totality of any value under consideration is known as the population. जिसको all the value of any variable under consideration. under consideration किसको consider करना? For example, मैं एक क्लास है मेरी, मैं उसकी एवरेज हाइट देखना चाहता हूँ पूरी क्लास की, तो अंडर कंसिडरेशन क्या हुई? सारी क्लास के स्टूडेंट. ओके, लेट कि मैं सिर्फ मेल स्टूडेंट्स की हाइट देखना चाहता हूँ, अपनी क्लास के मेल स्टूडेंट्स की हाइट देखना चाहता हूँ, तो अंडर कंसिडरेशन क्या हुआ? मेल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, दैट विल बी नोन एज ए पॉपुलेशन. अमूमन हम कैपिटल एन से शो करते हैं, कैपिटल एन से शो करते हैं. That's known as the population size. Any part of the population will be known as the sample. कोई इस पॉपुलेशन का, ये एक n है, ये मेरे स्टूडेंट हैं, n 40 मेरी क्लास है, अंडर कंसिडरेशन मेरी ये क्लास है जिसके स्टूडेंट 40, तो इट विल बी डिनोटेड बाय n. कैपिटल n बताता है ये पॉपुलेशन साइज. अब सारे इंडिविजुअल का मैं कोई डाटा नहीं ले सकता, पॉसिबल नहीं कभी. लेट्स सपोज मैं 500 स्टूडेंट्स का ले सकता, वो जब मैं 5 स्टूडेंट्स का कोई डाटा लूँगा एट रैंडम, तो कहेंगे सैंपल. ये पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एज ए सैंपल. ये कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? n1 भी हो सकता है, n2 भी हो सकता है, 3 भी, अप टू 39 तक जा सकता है. स्मॉल है. अगर 40 आ जाए तो वो पॉपुलेशन, ठीक है. ये 39 का सैंपल लिया. एंड सिमिलरली कि अगर मैं 2 का सैंपल लूँ, 3 का, 4 का, 5 का, 10 का, वैसे अमूमन 10% ऑफ द पॉपुलेशन लेना चाहिए. कभी जब आप सैम्पलिंग करते हैं ना, सैंपल लेते हैं, कोई स्टडी करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई फील्ड में कहीं भी, तो अमूमन 10% आपको सैंपल ले लेना चाहिए. कम अज़ कम अगर 40 है तो 10% इसका क्या हो जाएगा? 4. कोई 40 स्टूडेंट्स बैठे हों तो मैं कोई सैंपल लेना चाहता हूँ, तो कम अज़ कम 4 स्टूडेंट का मुझे सैंपल लेना चाहिए. बाकी तो एक्यूरेसी तो बात नहीं है, लेकिन ये एक हिट एंड ट्रायल है कि 10% सैंपल सफिशिएंट सैंपल होता है. अच्छा, सैंपल को मैंने कहा था कि स्मॉल एन से डिनोट करना है. तो फिर व्हाट इज द सैंपलिंग? सैंपलिंग इज ए टेक्निक ऑफ टेकिंग ए सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन इज नोन एज ए सैंपलिंग. याद रखना, सैंपल में और सैंपलिंग में फर्क आता है. सैंपलिंग इज ए टेक्निक of taking a sample from the population. इस population से कैसे sample लिया जाता है? yes. अच्छा, तो इससे पहले कि आप possible sample बनते कितने, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि कभी कभी sample लेते हैं n is equal to pi, फिर अब ये population होती है. पाँच लोग हैं, 5 स्टूडेंट हैं, मैंने 2 का सैंपल ले लिया. फॉर एग्जाम्पल n is equal to 2. सैंपलिंग इज ए टेक्निक हाउ टू टेक दी सैंपल. सैंपल टेक्निक कैसे लेते हैं, तो उससे पहले कि सैंपल बनते कैसे और कितने बनते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये पॉपुलेशन और ये मेरा सैंपल है, तो ये टेक्निक है. अच्छा, इससे भी पहले एक सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट होती है, एक सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट होती है. इसका मैं कंसेप्ट समझ. अगर ये 2 का सैंपल ले, देखना मैंने 3 लोग 5 लोग, एक का मैंने सैंपल ले लिया,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 4 आ गया, फिर एक और सैंपल लेना है, 2 का लेना है ना, तो एक ले लिया, पहला 4 आ गया, फिर दोबारा मैंने फिर एक लेना है, ठीक है ना, उनका नंबर 2 आ जाए ऐसे, तो मैं कहता हूँ 4 और 2 ऐसे। अच्छा, आप जब पहले मैं 4 का आ गया, दूसरी जब मैं 4 को फिर पॉपुलेशन में भेज देता, रिप्लेस कर देते, ठीक है ना। ये कुरानदाजी करते हैं ना प्राइज बाउंड को, ऐसे ही करते हैं कि एक नंबर उठाते हैं अप टू 9 तक, 0 से लेकर एक नंबर उठाते हैं, ऐसे कोई भी आ सकता है। और जो प्राइज बाउंड के डिजिट्स होते हैं वो 4-5 होते हैं, एक नहीं होता, सिर्फ एक डिजिट नहीं होता, नंबर ऐसे होता है, 5-6 ऐसे उसके डिजिट्स होते हैं। तो फिर क्या करते हैं कि पहले एक ले लिया, आप इसको दोबारा इधर भेज देते, एक कोई बॉक्स ले लिया, उसमें 0, 1, 2, 3 और 9 लिख के ऐसे डाल, 10 नंबर है, जैसी सिस्टम वहाँ शफल करके एक निकाला, वो 4, फिर उस 4 को फिर दोबारा उसको डाल देते हैं बॉक्स, फिर शफल करते हैं और फिर निकाल देते हैं, मुमकिन 0 निकला, फिर इसको भेज देते हैं, फिर डाल देते हैं उसी बॉक्स में, फिर शफल करते हैं, फिर निकालते हैं, फिर मुमकिन सेल होता है। ये करते रहते हैं जब तक वो जो डिजिट्स है ना, जो गवर्नमेंट ने इशू किए हुए हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच जाते। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने गवर्नमेंट ने जो 6 डिजिट्स तक इशू किए हुए हैं ऐसे, तो हम ये प्रोसेस करते रहते हैं, एक करके एक निकालते हैं, फिर उसको दूसरी दफ़ा फिर निकालते हैं। इसको कहते हैं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, कि रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। अगर ये रिप्लेस ना किया जाए तो पहले 4 जो कमेटी डालते हैं होगा अमूमन, मैं उसकी बात करूँगा, तो 10 लोगों ने कमेटी डाली और शफल किया, एक आ गया, ये 2 नंबर 2 वाले की कमेटी निकली। अब दूसरी तारीख को, पहली को, ये 2 शामिल नहीं करने, क्योंकि ये निकल गया। अब ये 0, 1, 3, 4, 5 और 9 तक एक जिसको मिल गई उसको तो नहीं ना दोबारा मिलता, इसको कहते हैं सैम्पलिंग विदाउट प्लेसमेंट। तो 2 तरह के सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग विद प्लेसमेंट एंड सैम्पलिंग विदाउट प्लेसमेंट। तो फिर अगर मैंने 2 का सैंपल लेना है इस पॉपुलेशन से, नोन है, तो फिर सैम्पलिंग विद प्लेसमेंट कितने सैंपल बन सकते हैं और विदाउट प्लेसमेंट कितने बन सकते हैं। अब देखिए, विद रिप्लेसमेंट NCN बनेंगे, NCN को पढ़ते ऐसे हैं, इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस फैक्टोरियल, तो ये फैक्टोरियल की साइड में ऐसे, इसको कहते हैं ऐसे लेके नीचे डॉट लगा दें, जिससे लोग ऐसे फैक्टोरियल n minus n factorial multiplicate with n factorial multiplicate with this n factorial। अच्छा, फैक्टोरियल क्या होता है? कोई फैक्टोरियल जरूरी नहीं है 4, कोई भी फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 multiplicate with 3 multiplicate with 2 multiplicate with 1, बैक उस नंबर से बैक 1 तक मल्टीप्लीकेट। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, याद अगर 0 फैक्टोरियल होगा 1। नेगेटिव फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट, नेगेटिव नहीं कर सकते क्योंकि माइनस 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 करेंगे, जो तो कोई इसके एंड तो है नहीं। तो मेरे पास 4 × 12 = 24, 4 फैक्टोरियल 24, 2 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा? 2 × 1, सिर्फ 1 तक मल्टीप्लिकेट कर दें। 10 फैक्टोरियल 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 4 3 2 1,
मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वैसे, ये मल्टीप्लिकेट है, ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 9 factorial is equal to 9 into 8 into 7 like this. So these are known as factorial. Okay? अब यहाँ पर अगर मेरे पास n कितना है 5 और c कितना है और स्मॉल n कितना है 2 एंड C2 n कितना 5 तो 5C2 सैंपल बनेंगे 5C2 कैसे 5 factorial n factorial, this is the 5 factorial over n minus n, 5 minus this, multiplicate with this is equal to 5 factorial multiplied with 4 into 3 factorial, ठीक है ना, divided by 5 minus 2 factorial is equal to 3 factorial into 2 factorial, 3 से कट गया, 2 factorial is equal to 2 is equal to 10, 10 सैंपल बनेंगे। वन टू के साथ, 1 3 के साथ, 1 4 के साथ, 1 5 के साथ, ये 1 है, ये स्टूडेंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, ये याद रखना, ये विदाउट रिप्लेसमेंट, दीज आर सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट नहीं, दिस इज विदाउट रिप्लेसमेंट। एक 2 के साथ, एक 3 के साथ, एक 4 के साथ, एक 5 के साथ, अच्छा पहले 1 को कर लिया, फिर यहाँ से शुरू 2 3 के साथ, 2 4 के साथ, 2 5 के साथ, 3 4, फिर 3 से शुरू होगी, 3 4 के साथ, 3 5 के साथ, और फिर 4 से शुरू होगी, 4 5 के साथ। इसको काउंट करें तो मेरे ख्याल 10 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, n is equal to 2, that is equal to 10, 10 सैंपल, ठीक है। अगर विद रिप्लेसमेंट हो, सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट हो, तो ये n रेज़ की पावर n हो जाएगा। सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट, याद रखना, जो कुरान नाज़िल कहीं भी करें ना, वो विद रिप्लेसमेंट हो, और स्पेशली जो आप करते हैं प्राइज बाउंड का, ये सैंपलिंग करते हैं विद रिप्लेसमेंट, ये n रेज़ की पावर n होता है। कैपिटल N कितना 5, तो 5 रेज़ की पावर 2 इज इक्वल टू 25 सैंपल बनेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट 10 बनेंगे और विद रिप्लेसमेंट 25 बनेंगे। वो ऐसे बनाते हैं कि 1 1 के साथ, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, 1 4 के, 1 5 के, फिर 2 को फिर यहाँ से स्टार्ट, 2 1 के साथ, 2 2 के साथ, 2 3 के साथ, 2 4 के साथ, 2 5, फिर 3 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 3 1 के साथ, 3 2 के साथ, 3 3 के साथ, 3 4 के साथ, 3 5 के साथ, फिर 4 को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दूसरा तरीका अगर हो तो फिर ऐसा है कि एक साइड पर भी लिख लो, ऐसे एक साइड पर भी 1 2 3 4 लिख लो, और दूसरी साइड पर 1 2 3 4 लिख लो।
1 के साथ, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, 1 4 के साथ, 1 5 के साथ, फिर 2 1 के साथ, 2 2 के साथ, 2 3 के साथ, 2 4 के साथ, 2 5 के साथ, फिर 3 1 के साथ, 3 1 के साथ, 3 2 के साथ, 3 3 के साथ, 3 4, तो 5 into 5 is equal to 25, तो ये 25 सैंपल। तो सैंपल बनाते ऐसे हैं, याद है। एक दफ़ा किसी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया था कि मैंने सैंपलिंग की तो जहन आ गया, या 2 थे स्टूडेंट, मैंने सैंपलिंग करके 2 को निकाला, 2 को नहीं निकालता, सैंपल एक एक करके निकाला। मेरे पास 20 स्टूडेंट है या 5 ही स्टूडेंट है, अगर मैंने 2 लेना है तो ऐसा नहीं मैं करना कि 4 पर्चियाँ नंबर लिखे, 5 1 2 3 4 5 पर्चियाँ बनाई, उसको शफल किया और 2 पर्चियाँ निकाला। ये तरीका नहीं है। कि बहुत लोगों को शायद ये कंफ्यूजन है कि पता नहीं ऐसे निकालते, सैंपलिंग लेते, फिर 5 पर्चियाँ लिख ले, मेरे पास 5 ही है ना, अगर 5 पर्चियाँ ये लिख ले और उसको शफल करें और उनमें 2 निकालते हैं तो हम कहते हैं 2 का सैंपल है, अगर 3 निकाले तो कहते हैं 3 का सैंपल है। ऐसा नहीं होता, सैंपलिंग 1 by 1 करते हैं, विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, लेकिन 1 1 करें। पहले एक का निकाला, जहन का आ गया, फिर उसको शफल किया, फिर दूसरा निकाला, मुमकिन है किसी और से निकाल ले, वो जो 2 का सैंपल बनेगा वो सैंपल है, इकट्ठे 2 नहीं निकाल। तो सैंपल बनाने का तरीका ये है कि सैंपल विद रिप्लेसमेंट और सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट। तो पॉपुलेशन साइज जो होगा वो n होगा और स्मॉल n जो होगा वो सैंपल साइज। अब टाइप ऑफ सैंपलिंग मैंने कहा था प्रोसीजर है, सैंपलिंग मीन प्रोसीजर ऑफ टेकिंग द सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन, प्रोसीजर ऑफ टेकिंग ए sample from the population